आपका हमारे YouTube चैनल हेलो शिक्षा वन में स्वागत है। वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड क्लास 8 इंग्लिश 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर 5 हम सॉल्व करेंगे और चैप्टर का नाम है द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो आपकी वर्कबुक को भी आसानी से कंप्लीट कर लोगे। साथ ही साथ में जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। इन प्रश्नों में हमें क्या सही विकल्प चुन करके सही उत्तर लिखना है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है यहीं से हम समझना स्टार्ट करेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें, प्रश्न क्रमांक 1 को, तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। अब बच्चों इसमें ऑप्शन दिए हैं क्लॉथेस, शूज, ट्रेजर और बॉक्स। व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। तो जो होल था उसमें माइजर ने क्या रखा था। इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा ट्रेजर, यानी कि बच्चों सी ऑप्शन ट्रेजर हमारा क्या सही उत्तर इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम देखते हैं जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। यह है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। तो रिलेटिव्स, रोवर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स। जब जो माइजर था वह चिल्लाया ना, हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। तो जब जो माइजर था वह चिल्लाया तो कौन भाग करके वहां पर आए। रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार, रोवर्स फ्रेंड्स मतलब दोस्त, नेबर्स यानी कि आस पड़ोस के जो लोग थे वह। तो उत्तर हमारा आएगा डी ऑप्शन नेबर्स, यानी कि पड़ोसी जो थे वह क्या वहां पर भाग करके आए। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ, यानी कि आपके अनुसार जो चोर था उसके साथ में क्या करना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड डू विद द थीफ, यानी कि चोर के साथ आपके अनुसार क्या करना चाहिए था। ए ऑप्शन है लेट हिम गो, यानी कि उसे जाने देना चाहिए था। गिव हिम गिफ्ट, उसे उपहार यानी कि गिफ्ट देना चाहिए था। गिव हिम टू पुलिस, उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए था। गिव हिम मोर मनी, या उसे और जो मनी है पैसे वह देना चाहिए थे। तो इसमें सही हमारा रहेगा सी ऑप्शन, गिव हिम टू पुलिस, यानी कि उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए था। थर्ड के बाद में हम देखते हैं फोर्थ नंबर का, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। बोल्ड की करेक्ट मीनिंग हमें पिक करनी है और लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है कावर्ड, सेकंड है टिमिड, थर्ड ऑप्शन है ब्रेव, फोर्थ ऑप्शन है फेयरफुल। और इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन ब्रेव आएगा। ठीक है, ब्रेव सी ऑप्शन क्या सही उत्तर इसमें है। फोर्थ नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो 5वें नंबर का प्रश्न है, ही मेड सच अ टेरिबल क्लेटर। तो इसमें टेरिबल कौन सा आएगा, सी वाला जो ऑप्शन है टेरिबल, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी टेरिबल। जो आपके यानी कि सही विकल्प है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ से जो रिक्त स्थान है इन्हें हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का रिक्त स्थान हमें दिया है, द रोवर कैम बैक टू वेरी सेम नाइट। अब बच्चों इसमें उत्तर हमारा आएगा रोवर। ठीक है, द रोवर कैम बैक द वेरी सेम नाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा ट्रेजर। ठीक है, ट्रेजर आपको आंसर में करना है। अगला हम देखेंगे, द नेबर्स ऑल केम रनिंग अप, यानी कि जो पड़ोसी थे नेबर्स थे वे क्या सारे भाग करके वहां आए। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा नेबर्स। अगला हम देखते हैं 9th नंबर का, राइमिंग वर्ड फॉर क्लेटर इज। क्लेटर का हमें राइमिंग वर्ड बताना है। इसमें हमारा उत्तर होगा मैटर। तो क्लेटर का आंसर आप करोगे क्या मैटर, MATTER मैटर। अगला हम देखेंगे, होमोफोन ऑफ हॉल इज। इसमें WHOLE होल आपका सही उत्तर आएगा। बच्चे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर हमें
एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हमारा होगा द माइजर एवरीबडी केम टू सी हिज ट्रेजर। द माइजर एवरीबडी केम टू सी हिज ट्रेजर। 11 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। हु टुक अवे द माइजर गोल्ड। जो माइजर था उसका जो गोल्ड था, सोना था, वह कौन ले गया। हु टुक अवे द माइजर गोल्ड। इसका उत्तर हम करेंगे द रोवर टुक अवे द माइजर गोल्ड। यानी कि जो चोर था, रोवर था, वह क्या माइजर का गोल्ड यानी कि सोना ले गया था। 12th नंबर के क्वेश्चन के बाद में 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आ जाता है। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए हमारा राइमिंग वर्ड क्या होगा। तो गोल्ड का राइमिंग वर्ड हम करेंगे BOLD गोल्ड। ठीक है, BOLD गोल्ड हमारा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बोल्ड सही उत्तर आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। What do we call a person who loves to have a lot of money but hates to spend it? ऐसा व्यक्ति जिसके पास में बहुत सारा धन हो। What do we call a person who loves have a lots of money but hates to spend it? लेकिन वह उसे खर्च ना करता हो, इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे माइजर। उत्तर में हमारा आ जाएगा क्या, माइजर। चलिए अब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 से 2 वाक्यों में देने हैं। तो आंसर हम देखते हैं इसका। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर फ्रेंड। जो माइजर का दोस्त था उसका क्या रिप्लाई था, यानी कि उसने क्या कहा था। उत्तर लिखेंगे द फ्रेंड रिप्लाइड यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द हॉल इंस्टीड। यानी कि तुम यहाँ पर रोज आते हो और इसे देखते हो। तो ये है हमारे 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। द फ्रेंड रिप्लाइड यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द हॉल इंस्टीड। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरीबडी। इसमें हमारा उत्तर आएगा सीइंग हिज ट्रेजर एवरीबडी मेड द माइजर हैप्पी। यानी कि जो उसका धन वगैरह था उसे देख करके वह रोज क्या खुश होता था। तो ये है हमारे 16 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ द माइजर। अगर आप माइजर की जगह पर होते, हाउ वुड यू हैव रिएक्ट टू योर स्टॉलन ट्रेजर। यानी कि जो आपका धन था अगर वह चोरी हो जाता और आप माइजर की जगह पर होते तो आप क्या करते। अब इसमें हमने आंसर क्या लिखा है, आई वुड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर। यानी कि मैं खोया हुआ जो धन था वह वापस ढूंढने का प्रयत्न करता। ठीक है, आई वुड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर। 17 नंबर की क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स। ये जो हमें शब्द दिए हैं इनके लिए राइमिंग वर्ड हमें देना है। फर्स्ट हमारा है टुक, इसका होगा लुक और बुक। सेकेंड है डे, डे का होगा वह और से। थर्ड है मेड, मेड का होगा ट्रेड और फेड। प्लेजर है, फिर इसका होगा ट्रेजर और लेजर। तो ये राइमिंग वर्ड है क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमें वर्ड्स दिए हैं इनके लिए। टुक का लुक बुक, डे का वैसे, मेड का ट्रेड फेड और प्लेजर का ट्रेजर लेजर। ठीक है, ये हमारे होते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो अब जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक हमारा 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें करना क्या है, पहले एक प्रश्न को आप समझिए। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। करना क्या है, जो आपके ज़िले के कलेक्टर हैं उन्हें आपको एक कंप्लेन करनी है और कंप्लेन में जो आपके एरिया है उसमें जो लगातार चोरियां हो रही हैं उसकी जानकारी आपको देनी है, उसकी कंप्लेन आपको करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया है द कलेक्टर, ये लिखेंगे कलेक्टर ऑफिस भोपाल, एड्रेस डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस एड्रेस को चेंज कर सकते हो। ओल्ड सेक्रेटरीट भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पर पूरा हम एड्रेस जो है फिल करेंगे ठीक से।
इसके बाद में जो डेट है, डेट आपको डाल देनी है। डेट भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट में डालेंगे अर्जेंट फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन अरेरा कॉलोनी। यहाँ पर आप अपनी कॉलोनी का नाम ऐड कर सकते हो, जो भी कॉलोनी आप करना चाहो। डियर, यहाँ पर कलेक्टर का नाम आ जाएगा, ठीक है, बॉक्स में। I am writing to report the recent surge in theft in Areira colony. Despite reporting to the police, the problem persists. We request increased police patrols and more surveillance cameras. Your swift action is needed to ensure our safety. नीचे आ जाएगा थैंक यू सिंसियरली और आपका नाम आप कर सकते हो। तो ये हमारे 19वें नंबर के प्रश्न के लिए। चलिए अब 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 20। रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको करना क्या है, ये जो नोटिस हमें दिया है इसे केयरफुली रीड करना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स देने हैं। मॉडर्न हाई स्कूल, ठीक है, हमने यहाँ पर नोटिस जो है इसे देखते हैं। तो सितंबर 3, 2024 का नोटिस है लॉस्ट पर्स के ऊपर। इट इज हैड बीन नोटिफाइड दैट अ ब्लैक कलर पर्स had been found in the school campus. It contains some case and ID in it. The owner of the purse is requested to collect it from the staff room after providing the identity. रोहित रॉय और स्कूल का कैप्टन आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, नोटिस किसके बारे में है, तो जो पर्स घुमा है यानी कि पर्स खोया है उसके बारे में है, इसलिए लॉस्ट पर्स हमने लिखा है। व्हाट डज द पर्स कंटेन, पर्स में क्या क्या है, तो कुछ कैश पैसे हैं और आईडी है, इसलिए सम कैश एंड आईडी हमने लिखा। वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, जो ओनर है पर्स का वह कहाँ से पर्स को कलेक्ट कर सकता है, उत्तर हमारा आ जाएगा स्टाफ रूम। राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस, लॉस का एंटोनिम यानी कि व्लोम उल्टा शब्द बताना है। लॉस मतलब होता है खोया, तो फाउंड मतलब मिलना, ठीक है, फाउंड हमारा आ जाएगा। गिव वन वर्ड फॉर, इसके लिए हमें एक शब्द देना है। ए पर्सन हु ऑन्स समथिंग, यानी कि कोई पर्सन जिसका स्वयं का वह समान हो, हम उसे कहते हैं ऑनर। तो बच्चों आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। टोटल 20 प्रश्न आपको दिए थे, सभी 20 प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के पहले के या कोई और आंसर के वीडियोस देखना है तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे।